हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि सीटेट का अगर फॉर्म फिलअप करना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके लिए जैसे इंटर है और ये ग्रेजुएशन है, इसमें परसेंटेज कितना होना चाहिए। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, अपेयरिंग में हैं, तो कौन सा सेमेस्टर होना चाहिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़न में हैं कि अगर वो डीएलएड कर रहे हैं तो कौन सा सेमेस्टर होना चाहिए। क्या एडमिशन के जस्ट बाद अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, ये शोर मचा हुआ है कि अगर आप एडमिशन लेते हैं उसके जस्ट बाद, अगर आप एडमिशन मान लीजिए ले लिए डीएलएड में या फिर बीटीसी जो भी कोर्स आपका चल रहा है, उसके जस्ट बाद आप जो है फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका वो मान्य नहीं होगा। फॉर्म फिलअप आप कर पाएंगे लेकिन वो मान्य नहीं होगा। आपको फॉर्म जो फिलअप करना है वो किस सेमेस्टर में करना है, चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ बताती हूँ, नहीं तो आपको विश्वास नहीं होगा। चलिए देखते हैं। पेपर वन, आपको तो इतना पता ही होगा कि जो पेपर वन होता है इसमें डीएलएड जो होता है वो एलिजिबल होता है और बीएड वाले जो होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते पेपर वन में। पेपर टू में बीएड वाले एलिजिबल होते हैं। पेपर टू में जो बीएड वाले डीएलएड वाले होते हैं ये दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन पेपर वन में डीएलएड वाले बस फॉर्म फिलअप करेंगे। डीएलएड या बीटीसी जो भी आपका डिप्लोमा कोर्स है वही वाले। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, पहला है सीटेट एलिजिबिलिटी फॉर पेपर वन। पेपर वन के लिए पहले देखते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में है अगर उनका अपेयरिंग है तो कौन सा सेमेस्टर होना चाहिए। देखिए लिखा है, टू बी क्वालिफाइड फॉर बीइंग ए प्राइमरी टीचर ऑफ क्लासेस 1 to 5 एप्लीकेंट्स मस्ट मीट एनी वन ऑफ द गिवन सीटेट। इसमें से जो ये पॉइंट्स है ना, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। चलिए पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, पास सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12th विद ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। ये 50% मार्क्स के साथ जो है पास होना चाहिए। ये जनरल के लिए है, और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST हैं तो आपका 45% पे भी चलेगा। इंटर में इतना मार्क्स कंपलसरी है, ठीक है। 50% मार्क्स एंड पास्ड आर। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़िएगा वर्ड टू वर्ड। यहाँ पे लिखा है पास्ड आर, मतलब या तो पास हो आप, या तो अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा। अपीयर्ड इन फाइनल ईयर किस में होना चाहिए, फाइनल ईयर वाले में होना चाहिए, या फाइनल सेमेस्टर मतलब थर्ड। फाइनल ईयर का मतलब है थर्ड सेमेस्टर में भी चलेगा और फोर्थ सेमेस्टर है तब भी चलेगा। क्योंकि जब सेकेंड ईयर लगता है तो उसमें थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर करवाते हैं, तो थर्ड वाले सेमेस्टर में, फोर्थ वाले सेमेस्टर में आप हैं तो फॉर्म फिलअप करेंगे तो एलिजिबल होंगे। लेकिन आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हैं तो एलिजिबल नहीं होगा। सेकंड ईयर में होना, फाइनल ईयर में मतलब होना चाहिए, फाइनल ईयर में। और अगर आपका 4 year का प्रोग्राम है तो भी आपका किस में होना चाहिए, फाइनल ईयर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, लोग कुछ भी कहें, यहाँ पे साफ साफ लिखा है अपीयर्ड इन। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब डीएलएड जो भी चलता है, बाय व्हाट एवर नेम नोन, मतलब जो भी आपके कोर्स हैं फाइनल ईयर में अपीयर होना चाहिए। या तो आप पास हों या तो फाइनल ईयर में हों। फिर दूसरा, इसमें से कोई एक पॉइंट होना चाहिए, पास क्लास 12th with a minimum of 45% marks passed or appear in the final year of the 2 year डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। एनसीटी ने जो मेंशन किया है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। 12th में 45% अगर अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो होना चाहिए, प्लस आपका जो अपियरिंग अगर आप हैं तो फाइनल ईयर में होना चाहिए। इसमें किसी भी सेमेस्टर में नहीं मान्य होगा, फाइनल ईयर में होना चाहिए, मतलब थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पास्ड क्लास 12th एग्जाम विद ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स आर पास्ड और अपीयर इन द फाइनल ईयर ऑफ 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब जिसको बीएलएड बोलते हैं 4 year का। इसमें भी देखिए क्या दिया, फाइनल ईयर ऑफ, फाइनल ईयर में होना चाहिए। नेक्स्ट वाला भी वही टॉपिक है, ठीक है, फाइनल ईयर ऑफ देख लीजिए। इसलिए किसी भी सेमेस्टर में आप अगर हैं तो फॉर्म जो है, मान लीजिए प्रैक्टिस के लिए भरना चाह रहे हैं तो भर सकते हैं, लेकिन एलिजिबल नहीं होगा वो, ठीक है। पेपर टू के लिए देखते हैं। इसमें जो इंटर का जैसे देखिए, पेपर वन जो होता है जिसमें आप बीएलएड करते हैं, डीएलएड करते हैं और ये बीटीसी करते हैं 2 साल वाला, तो वो किस बेस पे होता है, 12th बेस पे होता है। लेकिन जो बीटीसी वगैरह होता है वो ग्रेजुएशन बेस्ड पे होता है। जिस बेस्ड पे होगा उसमें कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए, जनरल है तो 50%, अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45%, क्योंकि 5% यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है अदर कैटेगरी को, ठीक है। चलिए देखते हैं पेपर टू के लिए। देखिए, टू बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन एलिमेंट्री टीचर ऑफ क्लासेस 6 to 8 एप्लीकेंट्स
मस्ट मीट एनी वन ऑफ द गिवन सीटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें से कोई एक होना चाहिए। देखिए ग्रेजुएशन में इसमें नंबर जो होगा 50% वो ग्रेजुएशन में बोला जाएगा, क्योंकि पेपर 2 जो होता है वो उसमें बीएड ही एलिजिबल है, और ये बीटीसी वाले भी ग्रेजुएशन बेस्ड पे जो होता है वो भी एलिजिबल है, तो इसमें ग्रेजुएशन में मांगता है नंबर। देखिए ग्रेजुएशन एंड पास्ड आर अपियरिंग, देखिए पास्ड होना चाहिए पूरा, या फिर अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, फाइनल ईयर, इसको ध्यान दीजिएगा, फाइनल ईयर में होना चाहिए। फिर है ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50%। ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए इसमें 50%, और उसमें पेपर 1 के लिए इंटर में 12th में 50% होना चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। ये जनरल के लिए है, अभी मैं आपको बता ही दी हूँ। SC ST के लिए 5% रिलैक्सेशन मिलता है। पासिंग और अपियरिंग इन एनी 1 ईयर बीएड कोर्स। ठीक है, फिर है ग्रेजुएशन विद ए मिनिमम 45% मार्क्स एंड पास्ड आर अपियरिंग इन 1 ईयर बीएड पर द रूल्स ऑफ नॉर्म्स ऑफ एनसीटी का कोई 2002 में रूल आया था, उसके अकॉर्डिंग अगर 45% है तो हो सकता है। ये कैटेगरीज की बात की गई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें वही है पास क्लास 12th विद इन मिनिमम 50% मार्क्स एंड पास्ड आर अपीयर इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर। देखिए 4 ईयर बीएलएड, अगर आप बीएलएड हैं, बीएलएड वाले भी पेपर 2 में भरते हैं, पेपर 2 में बीएलएड हैं तो क्लास 12 लगेगा। मगर इसमें देखिए टोटल यही है कि 2 ही पॉइंट्स इसमें मेन हैं। देखिए अगर आप बीएलएड या फिर डीएलएड जो भी किए हैं, ठीक है, बीएलएड या डीएलएड किए हैं, तो वो 12th बेस पे होता है। 12th बेस पे जब आपका जो कोर्स होगा वो होगा, तो 12th में 50% मार्क्स एंड 45% मार्क्स होना चाहिए। ये कैटेगरीज के लिए है, ओके, और ये जनरल के लिए है। लेकिन अगर आप कोई और कोर्स करते हैं जो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे है, ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आपका ग्रेजुएशन जिस बेस पे आप एडमिशन करवाएं ना ग्रेजुएशन में, तब आपका 50% और 45% होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपका फाइनल ईयर में होना चाहिए। क्या है, अपियरिंग इन 1 ईयर ऑफ, मतलब फाइनल ईयर में आपका होना चाहिए। ठीक है, फाइनल ईयर में, ये नहीं किसी भी सेमेस्टर में आप फिलअप कर दिए फॉर्म, फाइनल ईयर होना चाहिए। अपियरिंग है अगर आप तो तभी आपका एलिजिबल होगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं जो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न में रहता है। बच्चे कुछ चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, फॉर्म फिलअप करें या ना करें, एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो ये चीज़ डाउट मैं आज क्लियर कर दी हूँ और विद प्रूफ क्लियर की हूँ। देखिए इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि कोई ऑथेंटिक न्यूज़ ही नहीं था। फिर वीडियो बार बार बना के क्यों बच्चों को गुमराह करना। अगर कोई भी यूज़फुल वीडियो आपके लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आता है, मतलब न्यूज़ आता है, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और बेफालतू के वीडियोस जैसे हैं, लोग बार बार डालते हैं सुपर टेट की वैकेंसी, सुपर टेट की वैकेंसी। आज कितना दिन हो गया ये वीडियो डालते डालते, सुपर टेट की वैकेंसी जब आ ही नहीं रही है तो फिर क्या ही वीडियो इस पर बनाना। इसलिए टाइम वेस्ट के लिए मैं आपके जो है फालतू जो वीडियोज़ हैं वो नहीं बनाती हूँ। अगर कोई इन्फॉर्मेटिव या यूज़फुल जो है न्यूज़ आता है तो मैं वीडियो ज़रूर डालूँगी। आप चैनल पे बने रहिए। बाकी 1 सितंबर से आपका जो ये क्लासेस हैं सीटेट की, वो स्टार्ट होंगी इसी चैनल पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।